मैं दिल्ली पे आने चाहती हूँ आखिरी के उस सवाल के। दिल्ली में ये बार बार आपसे सवाल पूछा गया है कि आप अब आई हैं तो क्या कुछ उम्मीद है कि दिल्ली में भी इकट्ठा मिलके लड़ेंगे आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस? नहीं, अब तो हमने मना कर दिया, पहले से ही कर दिया कि हम अपने आप ही लड़ेंगे। तो दिल्ली में कांग्रेस बिल्कुल अकेले रहेगी आम आदमी पार्टी के साथ? अकेले क्या मतलब, अब हमेशा ही हम जैसे रहे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई ज़रूरत अलायंस की नहीं है। केजरीवाल ने ये कहा कि वो लेकिन किसी भी तरह को अगर नेशनली देखें तो किसी को भी प्रधानमंत्री के तौर पे सपोर्ट करने को तैयार हैं सिवाय अमित शाह और नरेंद्र मोदी के। अब वो तो उनकी आइडिया है, वो बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। अब तो उस प्रश्न या उस वाक्यात का उनसे ही पूछना पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम। आपने वो तमाम काम किए जिसका आप केजरीवाल जी श्रेय लेते हैं, जैसे सड़कें हैं, ओवरब्रिज है, आपने पोल्यूशन है, पर पिछले दिनों सिग्नेचर ब्रिज है, तो ये सब है। अब है, उनकी किस्मत अच्छी है। उनकी किस्मत अच्छी कि वो श्रेय ले लें। पर ऐसे आपको काम आम आदमी पार्टी पिछले दिनों जो किया, और दिल्ली में वो कहा जाता है कि काफ़ी लोकप्रिय हैं। अभी एक अगेन अनदर पोल, वन ऑफ द पोल्स, जिसमें कहा गया कि 49% लोग अभी भी उनको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। तो उनका वोट बैंक जो है, अब किसने बनाया है ये सर्वे किसने करा? अगर जो उन्होंने खुद ही करा तो उन्होंने बना लिया होगा। अगर जो उन्होंने खुद ही करा। पर वो लोकप्रियता उनकी आपको लगता है कि बरकरार है जो जिस वादे के साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो भी वो कहते हैं वो कांग्रेस का ही करवाया हुआ है। कांग्रेस का करवाया हुआ है। और जिस वादे के साथ कहीं, जैसे सिग्नेचर ब्रिज की बात मैंने कही, कंप्लीट उन्होंने करा, शुरू तो हमने करा, डिजाइन तो हमने बनाया था जी। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक वैकल्पिक राजनीति या अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की प्रॉमिस के साथ आए, और जिस तरह की क्रांति अन्ना के वक्त हुई? व्हाट इज द अल्टरनेटिव प्रोमिसेस ऑफ गिविंग फॉल्स प्रोमिसेस? उन्होंने बोला था बिजली और पानी फ्री कर देंगे, करा? बहुत सारे इलाकों में जो स्लम ड्वेलर्स हैं वहाँ पे पानी फ्री आती कुछ है, नहीं, सबको 10 रुपए देते थे तो शायद 8 दे रहे हैं, 6 दे रहे, पर सब हो रहे हैं। मेरे पास आंकड़े पड़े हुए, कुछ नहीं हुआ। जो इतनी बार बार हम देखते हैं कि बस स्टॉप्स हैं या रेडियो हैं, होर्डिंग्स होती हैं, ये सरकार ने ये काम किया, आम आदमी पार्टी। बस स्टॉप्स तो हमने बनाए थे, आप शायद आपको याद नहीं है। सारे बस स्टॉप्स गेम्स के पहले बने थे, सब नए बने थे। इन्होंने कौन सा बस स्टॉप बनाया? उन पे तस्वीरें अब इनकी होती हैं कि ये काम। तस्वीरें तो ये अपनी लगा देंगे, तस्वीरें तो बदलती रहेंगी। आपको लगता है कि ये काम जो किया या ना किया उसका ढिंडोरा ज्यादा पीटते हैं, क्योंकि चाहे वो रेडियो एड्स हों, चाहे वो बस स्टॉप्स पे हो? अब उनका स्टाइल है कि बोलना ज्यादा काम कम। तो वो बहुत ज़्यादा उस पर हंगामा मचा रहा है। आखिरी कुछ मैं बात पूछना चाहती हूँ कि अगर जो एक महागठबंधन की बात हो रही है बीजेपी के खिलाफ, उस महागठबंधन की शक्ल, सूरत, स्वरूप आपको क्या नजर आ रही है? नहीं, इस वक्त तो कोई नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ भी महागठबंधन की बात नहीं चल रही। जब चलेगी तब हमें भी पता चलेगा कि क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। इस वक्त नहीं महसूस। नेशनल लेवल पे जो रीजनल गठबंधन हो रहे हैं, रीजनल कहाँ हो? एसपी, बीएसपी, आरजेडी, ये तमाम, उसमें ऐसा कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। तो ये कोई प्री पोल अलायंस अभी तो नहीं है ना, तो जब तक होता नहीं है तब तक कैसे कह देंगे हुआ? नहीं, क्योंकि ये अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन ये बात होती है। और ये नहीं, कैन बी टॉक्स अबाउट इट, देयर कैन बी टॉक्स अबाउट इट, बट देयर इज नो डिसीजन इज येट। जब तक डिसीजन नहीं होता तब तक हम टॉक्स को कैसे कह सकते? मोदी जी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ जो भी एक सरकार आती है, वो जाहिर अभी लगता है कि कोई ना कोई अलायंस के साथ बनेगी। वैसे में राहुल गांधी एक एक्सेप्टेबल प्रधानमंत्री है ना, लगता है। तो मैं एक लगता है कि पूछ रही हूँ कि क्या तभी तमाम पार्टियों को आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी एक मोस्ट लाइकली कैंडिडेट है प्रधानमंत्री के लिए? देखिए, हमारे लिए है, उनके लिए है या नहीं है। गठबंधन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गठबंधन इस वक्त है ही नहीं। जब बनेगा तब देखेंगे क्या होता है, क्या नहीं होता है। राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा इसके बारे में, उन्होंने कुछ नहीं कहा तो हम भी नहीं कुछ कहेंगे। क्योंकि बहुत सारे दावेदार हैं, चाहे वो ममता हो या वो मायावती हो, तमाम नहीं, अब आप नाम ले रही हैं, मैं नहीं लूँगी।
ठीक है शीला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चलते चलते आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप शायद देवानंद हैं इंडियन पॉलिटिक्स की, आपको पसंद है बहुत, सदाबहार, I am a एवरग्रीन, woman. I'm not a man, so I can't be compared to Devanand. like an evergreen politician, actor. No, please don't do that. I try to do my best. जी. Yes, I am committed to my party or committed to the whatever service I can do to the for the country. ये हमारी रहा है, ट्रेनिंग रही है, सोच रही है और उसमें कर लेती हूँ। लेकिन कोई मैं देवानंद हूँ या क्या हूँ वो सब नहीं हूँ, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शीला जी। Thank you. हाँ जी।